नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। जैसलमेर का शांत डांगरी गांव, यानी कि 2384 की आबादी का गांव, आज पुलिस छावनी में बदल चुका है। जिस गांव की गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ पुलिस के बूटों की आवाज सुनाई दे रही। कारण है किसान खेत सिंह की हत्या, और उसका अपराध केवल इतना सा है कि उसने कुछ शिकारियों को हिरण मारने से रोका था। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की हत्या है। और यही वजह है कि गांव अब आक्रोश में जल रहा है। स्विफ्ट कार से उतरे शिकारी, मुख्य आरोपी उसमें लाडू खान, आलम खान और खेते खान है। हिरण का शिकार उनकी योजना थी, लेकिन विरोध करने वाले किसान की जान ही उनके गले की फांस बन गई। मेरे प्रजातंत्र के साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि गांव की सच्चाई क्या है। अभी केवल डर है, खामोशी है और पुलिस का पहरा है। हर घर में सन्नाटा है, हर गली में पुलिस, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। यह नजारा किसी सीमा पर लगे सैन्य अड्डे का नहीं है, बल्कि राजस्थान के भीतर बसे एक छोटे से गांव का है। खेत सिंह की लाश ने पूरे इलाके को जगा दिया है, और प्रशासन घटना के बाद 4 जिलों की पुलिस बुलाकर यह साबित करने में लगा है कि हालात काबू में हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस इतनी ही चौकस है, तो शिकारियों को किसकी शय मिली कि वे खुलेआम गांव में घुसकर हत्या कर गए। खेत सिंह की मौत के बाद डांगरी की धरती अब धरना स्थल बन चुकी है। हजारों की भीड़, गुस्से में भरे नारे और नेताओं का आना जाना, यह सब कुछ बताता है कि अब यह मामला महज हत्या नहीं, बल्कि राजनीति का मोहरा बन चुका है। मेरे प्रजातंत्र के साथियों, अब आपको बताना चाहता हूं कैसे बना है राजनीति का मोहरा। भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा काफिले के साथ वहां पहुंचे। वहां के राज परिवार के विक्रम सिंह नाचना ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पूर्व विधायक सांग सिंह और खेत सिंह के परिवारजन भैरव सिंह और हाथी सिंह मुलाना आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। धरना स्थल पर उठी मांगे अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण हटाना, खेत सिंह के को वन्य जीवों की रक्षा में शहीद का दर्जा दिलाना, ये सब मुख्य कहीं न कहीं नारेबाजी के साथ साथ मांग रहे हैं वहां के लोग। सरकार के लिए चुनौती साफ है, मामला संभालो, वरना यह आग चुनावी खेमों तक फैल जाएगी। हर घटना के बाद सरकार और प्रशासन की घिसी पिटी लाइन होती है, हम जांच कर रहे हैं, और डांगरी में भी यही हो रहा है। लेकिन ग्रामीणों का सवाल सीधा है, जब तक जांच पूरी होगी तब तक कितने और खेत सिंह मारे जाएंगे। शिकारियों की हिम्मत आखिर किन नेताओं और अधिकारियों को पनाह देने से बढ़ी है? क्या राजस्थान में हिरण की रक्षा करने वालों को जान से मार दिया जाएगा और सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी? यह मामला अब सिर्फ वन्य जीवों या एक गांव का नहीं रहा, यह सवाल राजस्थान की पूरी राजनीति और प्रशासन से है। क्या इस रेगिस्तानी धरती पर इंसान की जान की कीमत सिर्फ इतनी रह गई है कि उसे धरने और भीड़ का सहारा लेना पड़े? क्या सरकार और सिस्टम सिर्फ अपराधियों की ढाल बनकर रह गए? क्या वोट की राजनीति इंसाफ पर इतनी भारी पड़ गई है कि हिरण बचाने वाला किसान अपनी ही सरकार से शहीद का दर्जा मांगता रह जाएगा? डांगरी के खेत सिंह का खून यह कह रहा है कि राजस्थान में अब शिकारियों की बंदूकें और नेताओं की चिप्पी इंसाफ से ज्यादा ताकतवर है। अगर खेत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तो इस सरकार के माथे पर सिर्फ एक दाग नहीं, बल्कि एक स्थायी कलंक होगा। आप जरूर बताइएगा, अपडेट जरूर दीजिएगा हमें कि क्या वाकई में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।